नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10 और 11 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कि इसके पहले हम लोग 9वें तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 11th नंबर क्वेश्चन की, वो जो बनेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा, जो कि अकबेरी 20 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। तो इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक चीज़, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो अब ये कोई नैब तो है नहीं। इसके पहले हम लोग क्या किए हैं, जो भी नियम था उसको जाने हैं, तो बस वही नियम लगा के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सरलता से सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए, बहुत ही सरलता सॉल्व होने वाला है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और यहाँ पर कॉमा के बाद दे रखा PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी है। तो साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करना है। क्लियर इतनी बातें। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, हमने कहा था कोई भी क्वेश्चन मिले उसको करीब करीब 2 से 3 भागों में डिवाइड कर लो दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन आसान बन जाएगा। देखिए स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं। वहाँ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा, अभी यहाँ तो चलो हम लोग स्टार्टिंग सॉल्व करें, लेकिन जैसे ही 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में बनेगा दोस्तों, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कोई फायदा नहीं, अगर हम लोग लास्ट की बात करें, यहाँ तो मान पूछा है, तो यहाँ पर हम कुछ मान भी नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, पहले एक भागों में इसको डिवाइड कर लो। देखो क्वेश्चन को हम लोग इसीलिए बोर्ड पे लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझाया जा सके बढ़िया से। देखिए पहला भाग ये हो गया, उसके बाद दूसरा भाग देखिए यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद जो तीसरा भाग है तो पूछा है। अभी इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक मान हमको नहीं पता होगा तब तक इसको लिखने से ना लिखने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। जहाँ से आपको एक बात समझ लेनी है कि हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। पहला नंबर, सिर्फ इतने लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपको इतना समझना है कि क्या करना है, एक हमको त्रिभुज बनाना है जिसका कोण क्या होगा, Q क्या होगा, समकोण। समकोण का मतलब 90 है। चलिए बना लेते हैं इधर। देखिए हम आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ये हो गया, एक कौन सा त्रिभुज बन गया आपका, समकोण 90 डिग्री। एक इसका सिंबल बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का। बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या क्या रखा है, Q समकोण है। समकोण का मतलब क्या, जहाँ पर 90 डिग्री दिखाई देगा वहाँ पर किसको रखेंगे, Q को। देखिए खूब आसानी से एकदम तोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात क्लियर है। Q पर किसको रखना है, मतलब जहाँ पर समकोण होगा वहाँ पर क्या रखना है, Q। बात क्लियर है। अब त्रिभुज का नाम क्या रखना था, PQR, जिसमें से हम Q को सॉल्व कर चुके हैं। रखना PR है। तो आपकी जहाँ पर मर्जी करे वहाँ पर रख जाइए, इसमें कोई बाउंडेशन है। बाउंडेशन सिर्फ Q के लिए था, तो हम Q को क्या किए, रख दिए। चलिए यहाँ पर मान लेते P और बचा क्या है, R। चलिए पहला स्टेप सॉल्व। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हो गई। वो कहा था एक त्रिभुज बना दो जिसका कोण, जो समकोण है वहाँ पर क्या होना चाहिए, Q। हमने इतनी बातें क्लियर कर ली। चलिए दूसरे भाग की बात कर लेते हैं। यहाँ से PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। चलिए ये देखिए, ये अकेले है तो इसको हम लोग वैल्यू को रखते हैं। PQ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। सेमी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये तो सॉल्व होगा। अब इसकी बात करते हैं। PR प्लस QR बराबर कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि PR प्लस QR, ये जो 25 सेंटीमीटर है दोनों की वैल्यू है, लेकिन हमें नहीं पता है कितनी है। अब ऐसा नहीं करेंगे 12-13 करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे 12.5 करेंगे, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मान को निकालेंगे उसके बाद ही रखेंगे। अपने से अंदाजा नहीं लगाना है। चलिए इसको देख जाते हैं क्या बन सकता है यहाँ पर। तो देखिए PR प्लस QR बराबर क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। हमने स्टार्टिंग में बात कर रखा कि अगर त्रिभुज है तो उसमें 2 भुजाएं दे रखेंगी, तीसरे का मान निकालना होगा, और किस फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए यहाँ पर देख जाते हैं। हम किसी एक को अकेले करते हैं, चाहे PR को अकेले कर लो चाहे QR को। हम PR को अकेले करते हैं। PR बराबर 25 तो है ही, और इतना आप लोग पता होगा, ये इधर प्लस में उधर जाकर क्या बना लेगा, माइनस QR। अब एक चीज़ बताइए, PR पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 25 माइनस QR। मतलब जहाँ पर PR, और देखो 25 माइनस QR बराबर है, तो हम PR पर इसका मतलब कि 25 माइनस QR को रखेंगे। PR बराबर, तो PR कहाँ दिखाई दे रहा है, PR बराबर कितना रख सकते हैं, 25 माइनस QR। बात क्लियर है इतनी। अगर हाँ आप लोग देखिए रटना नहीं है, अगर हम लोग QR बराबर निकालते इसको ले जाकर उधर कर देते हैं, तो आपकी मर्जी, यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग फिर से आते हैं पुराने नियम पे। 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
देखिए कर्ण, और कर्ण की बात करें तो अब ये सब बातें हो चुकी हैं, सब बेसिक बातें। कर्ण कौन सी भुजा होगी? जो सबसे बड़ी भुजा होगी, क्लियर। या तो 90 अंश के सामने वाली जो मतलब भुजा होगी उसे हम लोग क्या बोल जाएंगे? कर्ण। तो देखिए 90 अंश के सामने क्या बनना है? 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल, देखिए लंब बन रहा है। और लंब कितना है दोस्तों? ये लंब है, इस पर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बना देंगे? 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का नाम क्या है दोस्तों? क्यू आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर जाओ, बच्चों वाला काम बचा है। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं काम करने वाला, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये पूरा a बना लो और ये पूरा क्या बना लो? b। a माइनस बी का होल स्क्वायर, और होता क्या है? a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या? 25 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a बनेगा, ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी? a, और ये क्या बनेगा? b। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फार्मूला में तो माइनस 2 इंटू a का मान कितना है? 25 गुणा में b का मान कितना है? क्यू आर। ये होता है फार्मूला। हम फार्मूला यहाँ लिख भी दे रहे हैं कहीं पर, देखिए चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों देखिए a पर हम 25 रखे हैं, b पर किसको रखे हैं? क्यू आर। मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b पर किसका रखना? मतलब किसको रखना? क्यू आर को। क्यू आर स्क्वायर फार्मूले का माइनस और फार्मूले का 2, फिर देखो ये सभी के बीच में क्या है? इनटू है, तो इनटू हम लगा दिए, मतलब गुणा है। उसके बाद a पर कितना रखना है? 25, और b पर कितना रखना है? क्यू आर। क्लियर? इसको आप लोग समझिए, बस यहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट हो सकती है। बस आगे देख जाते हैं। इक्वल करके 5 के स्क्वायर मतलब 5 को गुणा रूप में 2 बार लिखना है। 5 गुणा में 5, 5 कितना हो जाएगा? 25। और अगर देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अगर इसको लिखोगे 2 बारी तो वही रहेगा, क्यू आर का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर ब्रैकेट में ही करते हैं, नहीं तो अभी ये सिर्फ स्क्वायर जो है आर पर बनता है, इसलिए ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 25 को 2 बारी गुणा के रूप में लिखना है, मतलब 25 पे सम में कितना होता है? 625 प्लस क्यू आर को 2 बारी लिखोगे तो वही रहेगा, यहाँ पर कोई कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ से देखिए साइन के साथ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ तक। देखिए सिर्फ एक माइनस दिखाई दे रहा है तो आएगा माइनस में 25 दूना 50 क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर एकदम सिंपल होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। अब बचा क्या है यहाँ पर? देखिए 625 माइनस 50 क्यू आर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस 50 क्यू आर है इक्वल, यहाँ पर कितना है? 25। आप लोग थोड़ा सा देखिए, नंबर को हम लोग एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ, अल्फ़ाबेट को एक तरफ। अल्फ़ाबेट यही बचा था क्यू आर के साथ में, तो ये नंबर है, नंबर को ले जाएंगे उस तरफ। ये प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस 625। तो यहाँ पर माइनस 50 क्यू आर इक्वल, देखो 625 में 25 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ 625 बड़ा है, उसके पहले की जो साइन रहेगी वही हम लिखेंगे। बात क्लियर है? तो 625 में से अगर 25 जाए कितना बचेगा? 600। और 600 बचे किसका? माइनस का, माइनस से माइनस कट होगा। अब देखिए क्यू आर से पूरा का पूरा नंबर गुणा में है, तो उधर जाकर क्या बना लेगा? भाग। क्या बना लेगा? भाग। मतलब 600 में भाग किससे कर देंगे? 50 से। 0 से 0, 5 से अगर हम 60 में भाग करें कितनी बेरी जाएगा? 12 बेरी। मतलब कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 12। चलो इतनी तो बातें क्लियर हो गई, बस इतना इसमें करना था। अब ये जो पूछा है तो एकदम सिंपल बात बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना? क्यू आर, मतलब कि क्यू आर यहीं पर रखे हैं, या तो क्यू आर यहाँ पर था। अच्छा अगर क्यू आर यहाँ पर था, थोड़ा सा ध्यान दें, क्यू आर पर हम कितना लिख सकते हैं? 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ये बताइए, अगर ये दोनों में मतलब यहाँ पर जो दे रखा देखिएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, मतलब कि ये दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए था? 25। लेकिन ये अपना हिस्सा 12 अगर ले लिया तो कितना बचेगा? 13। या तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए 25 माइनस क्यू आर पर कितना रखोगे? 12 निकालो। अब बताइए 25 में से अगर 12 जाए कितना बचेगा? 13 सेंटीमीटर। तब ये 13 निकल गया, ये 12 निकल गया, और कितना पहले से दिया है? 5। बस इस पर बात करेंगे। यहाँ तक अगर सॉल्व हुआ तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं। देखिए इधर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अब देखिए एक पार्ट सॉल्व हो गया, 2 पार्ट सॉल्व हो गया। तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पूछा है, चलो ठीक है, वहाँ सब तो इन्फॉर्मेशन दिया था, उससे हम लोग क्या कर रहे थे? तीसरी वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ से क्या पूछा है? यही तो क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा साइन पी क्या पूछ रखा है? साइन पी। चलिए साइन पी के हम लोग बात कर लेते हैं। एक छोटी सी बात है, देखिए अगर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान होगा तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, 1 मिनट वेट कर लीजिए बस। इसको हम लोग नीचे और लिखेंगे। देखिए यहाँ पर LAL बटे में क्या हो जाएगा? कक्का।
बात स्टार्टिंग से हो रही है इसकी, तो इस पर हमें लग रहा है आप लोग थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। देखिए यहाँ पर साइन की बात करेंगे, चलिए आ जाते हैं साइन। देखिए इतना आसान बनेगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन किसके हिसाब से काम होगा? पी के हिसाब से। अगर पी दिया तो पी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। पी के सामने वाली भुजा लंब। ये बताइए हमको, यहाँ पर पी है और पी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और लंब की जरूरत है तो लंब कितना है? 12। लंब कितना है? 12। पी के सामने वाली भुजा लंब और लंब कितना है? 12 बटे में कर्ण कभी नहीं बदलेगा। और कर्ण कौन सी होगी? 90 डिग्री के सामने। और कर्ण कितना है? 13 है। तो कर्ण पर कितना रखोगे? 13। बात क्लियर होगी। देखिए इतना सिंपल से मान निकल रहा है। अगला क्या पूछा है? कॉस पी। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर कॉस पी। देखिए कॉस पी मतलब कि साइन कॉस, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब अगर आधार बटे में कर्ण तो किसके हिसाब से काम होगा? पी। हमेशा पी की बात करें। देखिए यहाँ पर भी पी दिया, यहाँ पर भी, तो कॉस पी। और पी के सामने वाली भुजा लंब, पी के सामने वाली भुजा लंब। लेकिन यहाँ पर कहीं देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? आधार बटे में कर्ण। कहीं पर भी लंब का जिक्र नहीं, तो कोई बात नहीं है। चलिए देख जाते हैं। अगर पी के सामने वाली भुजा लंब हो रही है, अगर ये लंब हो रही तो हमेशा आधार कौन सा बनेगा? 5 बनेगा, क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलेगा। बात हो चुकी है, फिर से हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिएगा। यहां पर बताइए, अगर पी के सामने वाली भुजा लंब है तो अब बचा कौन सा? 2 भुजा। अब एक कर्ण अपने जगह कभी नहीं छोड़ेगा, बचा एक यही, तो यही क्या बने? आधार। तो आधार कितना हो गया? 5 और कर्ण कितना हो जाएगा? 13। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं आधार पर 5 और बटे में कर्ण पर 13। ये भी बात क्लियर हो गई। अगला मान आप लोग निकालिए, tan पी। क्या पूछ रखा है? tan पी। अब देखिए साइन कॉस tan, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। किसके हिसाब से चलना है? पी के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से? पी। और पी के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। जिसकी बात करें उसके सामने वाली भुजा लंब, और लंब की जरूरत है। लंब कितना है? 12। लंब कितना है? 12। और आधार, अगर लंब ये हुआ तो आधार हमेशा ये होगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। बार बार बातें आ रही हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आधार? आधार कितना बचेगा? 5। अब आप लोग करेंगे क्या? इसको हमेशा लंब मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग, मैं नोट पॉइंट करके लिखवाया हूँ कि जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। क्लियर है? तो बस यही 3 वैल्यू पूछा था, मतलब साइन पी का मान पूछा था, और कॉस पी का मान पूछा था, और tan पी का मान पूछा था। इतनी बात क्लियर है। यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। बात क्लियर। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो सत्य असत्य है दोस्तों, उसको मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, प्लस आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखेगा। आपको क्या करना है? उसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि अगर वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहा तो दोस्तों आपको छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन वहाँ पर अगर गलत हुआ, अगर टिक आप लोग गलत लगाए तो आपका नंबर तुरंत कटेगा। यहाँ मान लेते सब्जेक्टिव आपने कुछ भी लिखा, अगर एग्जामिनर का थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर हुआ तो नंबर दे देगा। आप लोगों ने लिखा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? नंबर अगर आप लोग गलत टिक किए तो नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए उस पर थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग फोकस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट में प्रश्नावली खत्म होगी, पूरा का पूरा अगर अध्याय खत्म हो रहा है उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास बुक है दोस्तों, तो मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुक है मेरे पास। यहाँ से हम लोग NCERT का जो भी क्वेश्चन बना वहाँ से निकाल रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिए। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक मैं इंक डाल ले रहा हूँ 1 मिनट में। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहले ही वीडियो में जो भी नियम रहता है पूरा बातें हो जाती हैं। अब यहाँ से अगर देखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, किसी भी चैनल पर आप लोग विजिट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग से देखेंगे तो बातें क्लियर होगी। क्लियर है इतनी बातें? चलिए देख जाते हैं क्वेश्चन क्या क्या रखा है। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और देखिए मैथ में कारण वही बनेगा, मैथ में कारण सॉल्व कर दिए, कारण हो गया। जो कारण की पुष्टि करने के लिए कहा, बस आप लोग सॉल्व करिए। ये आपका साइंस नहीं है कि पृथ्वी क्यों, मतलब कि सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो वहाँ पर पूरा बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ सिर्फ सॉल्व करिए, मैथ है, तो मैथ में हम सॉल्व कर देंगे, उसका क्या बन जाएगा? कारण बन जाएगा। बात क्लियर है? चलिए यहाँ पर देख जाते हैं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और पिछला क्वेश्चन रिवाइज करिए। अभी देखिए, अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक वीडियो में बना पा रहे हैं। अब जैसे ही पूरा खत्म हो जा रहा है, हम सभी को एक वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश और थोड़ा सा स्पीड भी बनाएंगे दोस्तों, ठीक ना। हाँ, अगर आपको वीडियो जैसे बहुत स्लो लग रहा है तो आप लोग स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पढ़ाना तो ऐसे स्लो ही पढ़ाना है, क्योंकि यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं कई क्वालिटी के बच्चे रहेंगे, मतलब कई तरह के रहते हैं, जिसको कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को देर में। तो हमें क्या करना है? अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है। हाँ, अगर आपको बातें ज़्यादा तेज़ी से समझ में आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे? स्पीड को डबल कर जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शन रहता है डबल कर जाइए, 1.5 कर जाइए। स्पीड बढ़ाने का या तो घटाने का दोनों ऑप्शन है, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देख जाते हैं क्वेश्चन। लिखा है कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है।
tan a का मान, देखिए ये तो अगले टॉपिक का बना, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी कवर करते हैं, लेकिन इससे बढ़िया तो हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। अगर क्वेश्चन आया तो हमें देखना ही पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए यहाँ पर पूछ रखा है, हम लोग को क्या किया है, पूछा है, ठीक है ना। अब हम लोग बताएंगे इसको। देखिए यहाँ पर अगर मैं हल की बात करूँगा, हल क्या, इसका बस कारण बता दे रहे हैं हम लोग ऐसे, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए हमने कहा ना कि ये जो बनने वाला अगले चैप्टर का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, sin 0 अंश का मान 0, sin 30 अंश का मान 1/2, sin 45, मतलब ये वहाँ पर मान को याद करके हम लोग यहाँ पर बताएंगे। ए का मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग एंगल मान लेते हैं tan 0 अंश ए पर, फिर मान लेते हैं कि tan कितना देख लेते हैं 30 अंश, फिर मान लेते हैं कि tan 45 अंश, इस तरह tan 60 बनेगा, tan क्या बनेगा 90 बनेगा। तो हम लोग इतने पर सॉल्व करते हैं। देखिए tan 0 अंश का मान कितना होता है 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। चलिए यहीं से देखिए सॉल्व हो जा रहा है। कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं कहाँ कम हो रहा है, 1 के बराबर भी हो रहा है, 1 से ज़्यादा भी जाएगा तो क्या दिक्कत है। वो कहा है कि वो पूछना चाहता है कि क्या हमेशा 1 से कम रहेगा, नहीं 1 भी तो हो रहा है ना। देखिए tan 45 अंश का मान 1 हो रहा है, तो क्या 1 से कम है, नहीं 1 के बराबर है। तो मतलब इसका कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, 1 भी होगा, 1 से ज़्यादा भी होगा। दोस्तों पहला क्लियर आप, मतलब देखिए यहाँ पर क्या बनाओगे, इसको क्या लिखोगे, असत्य, क्या लिखोगे, असत्य। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर जाइए। देखिए जो दूसरा बन रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर जो है दूसरा कहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए से के 12/5 ये सत्य है का सत्य। इसको हम लोग थोड़ा सा नोटिस करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको जो हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। कहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए, पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए क्या दे रखा है, सेक ए बराबर 12/5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12/5। हाँ चलिए यहाँ पर देख जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम उसको लिख रहे हैं यहाँ पर, सेक ए बराबर कितना दे रखा है, 12/5। इतनी बात क्लियर होगी। देखिए होता क्या है, अगर हम लोग इसको एकदम डीपली समझने की कोशिश करें, यही बनता है। और मान लेते हैं कुछ भी नाम मान जाओ, PQR। देखिए यहाँ पर क्या बनता है, LAL बटे में क्या होता है, कब का। एकदम ईमानदारी समझेंगे, जो कभी भी ना भूलो, नहीं तो अभी सत्य असत्य बताना होगा तो असत्य है बस हो जाएगा काम। लेकिन हाँ हम लोग एकदम डीपली समझते हैं, ताकि आपको बाद में अगर आपके एग्जाम पीरियड में आए तो आप लोग गलती ना करें। यहाँ पर जो बनेगा देखिएगा, 1 मिनट, चलिए देख जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, साइन कॉस टैन। अब देखिए उल्टा चलते हैं, कॉट सेक, मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। चलिए देख जाते हैं, कर्ण बटे आधार। अच्छा यहाँ पर ये बना, देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कर्ण बटे आधार, तब तो सही है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो बन रहा है कर्ण बटे आधार, मतलब कि जो 12 हो क्या है, कर्ण है, जो कर्ण हो क्या है 12 है, और आधार कितना है, आधार कितना है आपका 5 है। देखिए यहाँ पर हमको ABCD लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए हम लोग अगर इससे ना जाकर हम लोग, देखिए आप लोग त्रिभुज से भी जा सकते हैं। कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और कहाँ है बड़ा हो रहा है, मतलब कर्ण जो है 12 है तो भाई ठीक है, आधार से बड़ा होगा, लंबे से बड़ा होगा, तो बड़ा है तो कोई बात नहीं, सत्य ही होगा। हाँ अगर यही मान लेते 5/12 होता तब क्या हो जाता, असत्य हो जाता। मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पर जो सेकंड वाला बन रहा है क्या रहेगा, सत्य रहेगा। इसको थोड़ा इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या था, 12/5, 12/5। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा, और ये क्या बनेगा, आधार। इसका कहने का मतलब कर्ण बड़ा होता है, तो कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, आधार छोटा है। अगर यही जस्ट अपोजिट बन जाता तब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेक ए है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेक ए बराबर। अब एक कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। अब क्या कभी भी कर्ण छोटा होगा आधार से, नहीं, तो यह असत्य होता, इसलिए हम लोग इसको क्या बनाएंगे, कर्ण बड़ा है आधार से, तो कोई बात नहीं, सत्य हो गया। क्या लगा जाओगे, सत्य। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं दोस्तों जल्दी से। आप लोग अगर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, क्यों लगाकर जरूर पढ़ाई करेंगे दोस्तों, एकदम दिमाग में सीधा जाएगा। देखिए यहाँ पर 3rd नंबर लिखा, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। दोस्तों यहाँ पर क्या बनाओगे, असत्य बता लोगे, क्या बताओगे, असत्य। इसका जो होता है कॉस साइन होता है, क्या होता है, कॉस साइन होता है दोस्तों, ठीक ना, आप लोग लिख सकते हैं कॉस साइन। देखिए यहाँ पर जो बनेगा कौन सा नंबर है, 3rd नंबर है। इसको क्या बना लोगे आप लोग, असत्य बनाओगे, असत्य। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कोस साइन,
कोसाइन क्या होता है, कोसाइन। इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, कोसाइन। ये जो दे रखा है किसका बनेगा यहाँ पर, कोसकर्ण किसका बनेगा, कोसेक के बनेगा। किसका बनेगा, कोसेक का होगा। बात क्लियर, कोसेक का जो है, जो कोसेक है इसका क्या होगा, संक्षिप्त रूप होगा। बात क्लियर है। तो इसको क्या बनाओगे, इसको क्या बना लोगे, असत्य, असत्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देख जाते हैं दोस्तों, फोर्थ नंबर। कौन सा, फोर्थ कहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। दोस्तों इसको क्या बनाओगे, असत्य बनाओगे। मैं लिख कर समझा दे रहा हूँ इसको। देखिए लिखा क्या है, कॉट और ए का गुणनफल, हाँ गुणनफल होता है। दोस्तों इसको हम लोग एकदम डीपली समझ लेते हैं। देखिए जो कॉट और ए का गुणनफल है, मतलब जो एक कॉट है और ए, क्या इसके बीच में गुणा का सिंबल है, तो आप लोग कहेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहीं पर, अब देखिए ए तो हम लोग बता दिए क्या हो जाएगा, असत्य, इसको असत्य लगा लेना, ठीक ना। लेकिन हाँ हम लोग अगर सॉल्व करने पर आएंगे तो होगा क्या, इसे मान लेते हैं यहाँ पर मैं 3 कॉट ए लिखा हूँ। देखिए ए जो है, जो ए है गुणा के रूप में कभी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ जो 3 है वो क्या रहेगा, गुणा के रूप में रहेगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग मान निकाल चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, वहाँ पर मान लेते हैं 3 tan a बराबर 4 था, तो एक गुणा में था, तो हम लोग उधर ले जाकर क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे दोस्तों। मतलब कि tan a बराबर क्या हो जा रहा था, 4/3। तो यहाँ पर देखिए ये तो गुणा में रहेगा, लेकिन ये कभी भी गुणा में नहीं रहेगा। वही पूछ रहे कॉट और ए के बीच में क्या गुणा है, तो कह दे रहे नहीं, गुणा नहीं है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी देख जाते हैं, इसको इरेज करने के बाद में ही। दोस्तों यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का। इसके बाद हम लोग 8.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, उसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन बन रहा है, देखिए किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या, साइन थीटा बराबर 4/3। चलिए बात क्लियर है। हाँ चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, LAL बटे में क्या होता है, बात क्लियर। साइन की बात हो, साइन स्टार्टिंग से लंब बटे में कौन। अब आप लोग अपने से बता जाइए एक क्वेश्चन, मतलब कि ये जो प्रश्न दे रखा है फोर्थ वाला, ये सही होगा गलत होगा, फोर्थ ही है ना। चलिए कोई भी हो, इससे नहीं मतलब रखना, लास्ट वाला है, इसको देख जाना। हाँ साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण होता है। बात क्लियर है। अब आप लोग बताइए क्या कभी भी कर्ण छोटा होगा, कभी भी कर्ण छोटा होगा। स्टार्टिंग से लेकर 11वां क्वेश्चन में बता रहा हूँ दोस्तों, कभी भी ऐसा तो नहीं हुआ कि कर्ण कभी छोटा होगा। यहाँ पर क्या रखा, कर्ण छोटा है, तो हम लोग क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको पता है ना कर्ण कभी छोटा नहीं होगा। लंब और आधार से, यहाँ आधार से सॉरी लंब से छोटा दे रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, गलत बात है, मतलब कि ये गलत है, कभी भी ऐसा नहीं होता। कर्ण ही हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसको भी क्या बना जाओगे, असत्य। क्या बना जाओगे, असत्य। इतनी बातें क्लियर है। तो दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि 8.2, जो कि बहुत ही सरलता के साथ हम लोग सबसे पहले मान याद करेंगे। जैसे अभी बात आया था ना पहले क्वेश्चन में, साइन थीटा मतलब साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, tan का मान, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पूरे वैल्यू को बहुत ही आसानी सॉल्व करेंगे एक ट्रिक के साथ में दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ एक वीडियो रहेगा उसमें, मतलब कि वही मान याद करने के लिए, उसके बाद जो भी रहेगा हम लोग आगे देखेंगे। बात क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।